हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। ठीक है, तो जो भी साथी 7 अगस्त को साथियों कितने 7 अगस्त को जो भी साथियों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो भी साथी 12th लेवल का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है और कमेंट में आपको बताना है साथियों आपके इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, जीके जीएस के एक्सपेक्टेड सवाल आप यहाँ पर देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आपको साथियों हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को सभी साथियों से रिक्वेस्ट है ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना। ठीक है, तो बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन आपके सामने साथियों, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। बी ऑप्शन जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? आपके हर्षवर्धन की, चाणक्य की, शूद्रक की या फिर कालिदास की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हर्षवर्धन की। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, शाम के समय आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूँ जीके जीएस की। ठीक है, आपका उस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। यदि आपने उस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच किया तो बिल्कुल आपके साथियों जीके जीएस में 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, जीके जीएस से आप तो बिल्कुल चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजा राज चोल, राजेंद्र चोल, विजय ग्याल्य चोल, विजयाल्य चोल या फिर आपके साथियों कुल्लोतुंग चोल? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नवीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो राइट आंसर की बात करें साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल ने। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? आपके गोपाल, देवपाल, मेदनपाल या फिर आपके नंदपाल, नंदलाल? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों, गोपाल। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपके साथियों 1568 में, 1552 में, 1576? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? आपके वजीर खान, नूरजहां, टोडरमल या फिर आपके साथियों अबुल फजल? अबुल फजल की कृति है साथियों, क्या नाम है कृति का? आईने अकबरी। ठीक है, आईने अकबरी कृति का नाम है साथियों, ध्यान रखना है, काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी? चांद बीबी ने, रजिया सुल्तान ने, दुर्गावती ने, तो या फिर आपके रूपमती ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चांद बीबी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से किसे खान ए खाना आग की उपाधि सम्मानित किया गया है साथियों? अकबर को, शेर शाह सूरी को, आपके बैरम खां को या फिर आपके हुमायूं को? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा बैरम खां। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? आपके साथियों कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, दिल्ली में, सासाराम में या फिर आपके साथियों आगरा में? तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपके सासाराम में। ऑप्शन सी जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, ने ग्रैंड ट्रैंक रोज का पुनर्निर्माण करवाया था? बिल्कुल लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड क्लाइव या फिर आपके लॉर्ड कार्नवालिस? तो राइट आंसर कमेंट करना है सभी साथियों को, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल आपके देवेंद्रनाथ टैगोर, आपके राम मोहन राय, तुलसी राम या फिर आपके साथियों राधाकांत देव? तो राइट आंसर क्या होगा, सभी साथियों को कमेंट करना है। ठीक है, सभी साथियों को कमेंट करते चलना है साथियों, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी कमेंट करेंगे, बिल्कुल अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे सभी साथी।
तो बिल्कुल आपका जो परफेक्ट आंसर बनेगा साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर राधाकांत देव। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, यदि आपने क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच किया तो मैं मानता हूँ साथियों आपके 10 क्वेश्चन है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के, वो इस क्लास से फंसने वाले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्म समाज के प्रधानाचार्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर या फिर आपके राधा कृष्ण परमहंस। तो राइट आंसर रामकृष्ण परमहंस, तो राइट आंसर बनेगा आप सभी का यहाँ पर राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी साथियों, 1824 में, 1822 में, 1828 में या फिर 1826 में। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा साथियों, 1828 में। ठीक है, सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, राजा राम मोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, नहीं की बात कर रहा है, उन्होंने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नामक पुस्तक लिखी थी, तो बिल्कुल ये आपकी बात क्या है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर सही है। ठीक है, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना बिल्कुल नहीं की थी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी, कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, ये आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों, सभी साथियों का इसमें आपके 1828 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था 1947 में, 1935 में, 1937 में या फिर आपके 1920 में। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी साथियों को कमेंट करना है। बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी साथी कमेंट कर रहे हैं 1935, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, भारत कब एक संपूर्ण गणराज्य बना था, बताना है साथियों। ठीक है, बिल्कुल आपके साथियों 25 अगस्त 1950 को बिल्कुल नहीं, 26 अगस्त 1947 बिल्कुल नहीं, 26 जनवरी 1950 आपके साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी, बिल्कुल आपको साथियों क्या बताना है, तो बिल्कुल आपका इसमें जो राइट आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके साथियों 1946। ठीक है, 1948 नहीं बताना है साथियों, 1948 को देश आजाद हुआ था साथियों। जो आपके ब्रिटिश सरकार जो स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी वो आपके 46 को हुई थी। ठीक है, 1947 को देश आजाद हुआ था साथियों, कब हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आपका देश आजाद हुआ था साथियों, और सहमत हुई थी 1946 में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था, समय तो आपका 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन समय था आधी रात का। ठीक है, आधी रात थे साथियों, बी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत ध्वज फहराने का अधिकार है, आर्टिकल 18 के, आर्टिकल 19 के, आर्टिकल आपके 20 के या फिर आर्टिकल आपके 21 के। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, बिल्कुल आर्टिकल 19 के। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है सार्वजनिक खाता, आपके समेकित खाता या फिर आपके साथियों बजट या फिर राजस्व खाता। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजट, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, आर्टिकल 66, आर्टिकल 62, आर्टिकल आपके साथियों 64 या फिर आपके आर्टिकल 68। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 66, ऑप्शन ए। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं साथियों बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों,
अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को भारत के संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया था। आपके 21, 19, 22 या फिर 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 21। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? मोरारजी देसाई की, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या फिर चौधरी चरण सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन ए। जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत की रक्षा सेवाओं के संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे जवाबदेह हैं? तो रक्षा की बात हो रही, रक्षा मंत्री भी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी का परफेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा बिल्कुल प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिज्ञ कभी भी लोकसभा के सदन का नेता नहीं रहा? तो वो आपके कौन थे साथियों? वो आपके थे श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सभी साथियों का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? श्री मनमोहन सिंह। श्री मनमोहन सिंह कभी भी साथियों आपके उसके सदन के नेता नहीं रहे, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही आपका ये नहीं होगा साथियों। इसके लिए सॉरी, मैं इसको बता रहा था, बिल्कुल आपका नहीं होगा, ठीक है, वो गलती से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों? अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था साथियों? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? तो राइट आंसर की बात करें भारत के जल जीव की, तो गंगा की शार्क मछली हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गंगा की नदी की डॉल्फिन मछली, गंगा नदी की डॉल्फिन मछली हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आपके लिए 9 बजे क्लास लेकर आने वाला हूँ, महा मैराथन जी इसकी, ठीक है। उस क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच करना है। यदि आपने उस क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा वॉच किया तो बिल्कुल जी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मैं आपसे साथियों वादा करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक और न्यू क्लास में, तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।